आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में विश्व पटल पर तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। इसी कड़ी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI का आयोजन भारत ने 12 से 14 दिसंबर 2023 तक अपनी अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन किया। भारत ने AI के सभी प्रमुख स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक मंच पर लाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। GPAI नई दिल्ली घोषणा में सुरक्षित और भरोसेमंद AI को आगे बढ़ाने और GPAI परियोजनाओं की स्थिरता का समर्थन करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। 12 से 14 दिसंबर यानी 3 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन में लगभग 30 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें GPAI अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा जगत के वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों ने भाग लिया। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानदीप में। आपसे सादर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आप सबों तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे ताकि आपको इस शिखर सम्मेलन के बारे में सारी जानकारी हो। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भली भांति आप सभी परिचित होंगे। यह एक ओर जहां हमारे जीवन में असंख्य संभावनाएं पैदा कर सकता है, वहीं दूसरी ओर अगर इसका गलत प्रयोग किया गया तो यह मानव जीवन के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है। इन्हीं बिंदुओं के मंथन के लिए भारत में 3 दिवसीय ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों, ये GPAI क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों को चीज़ें बताता चलूँ। GPAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो सरकारों, उद्योग जगत, शिक्षा और सिविल सोसाइटी सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी क्षेत्रों के प्रमुख विशेषज्ञों को AI द्वारा उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकारों और अन्य स्टेक होल्डर्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जून 2020 में 15 सदस्यों के साथ शुरू किया गया GPAI वस्तुतः G7 के भीतर विकसित एक विचार का ही परिणाम है। GPAI शिखर सम्मेलन 2023 में 5 मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कनाडा, फ्रांस, जापान, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम सहित 28 सदस्य देशों अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, इटली, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, कोरिया गणराज्य, सेनेगल, सर्बिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चले कि भारत GPAI का संस्थापक सदस्य है। प्रमुख तकनीकी कंपनियों ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगों और उत्पादों का प्रदर्शन किया। 22,000 से अधिक लोगों ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा 67 GPAI विशेषज्ञ और 120 से अधिक इंडस्ट्री के लीडर और विशेषज्ञ शिखर सम्मेलन में भाग लिए। GPAI के 2 स्पेशलाइज सेंटर भी हैं, एक मॉन्ट्रियल में CEIMIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उन्नति के लिए मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता केंद्र और दूसरा पेरिस में INIRIA फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि पेरिस में है। GPAI शिखर सम्मेलन 2023 में आधिकारिक GPAI कार्यक्रमों के अलावा भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप्स के लिए AI गेम चेंजर्स अवार्ड, 150 से अधिक स्टार्टअप और AI समाधानों के साथ ग्लोबल AI एक्सपो, अनुसंधान संगोष्ठी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT चेन्नई के साथ साझेदारी, AI इनोवेशन, गवर्नेंस और रेगुलेशन से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर कार्यशालाएं और गोलमेज चर्चा सहित कई साइड इवेंट का भी आयोजन किया गया। GPAI शिखर सम्मेलन 2023 कृषि, खाद्य, स्वास्थ्य, जल संसाधन, पर्यावरण और प्रदूषण, शिक्षा, संस्कृति, परिवहन, राजमार्ग और जलमार्ग, रेलवे, ऊर्जा, सार्वजनिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, कानूनी, वित्त,
शासन और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर केंद्रित था। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न पहलुओं पर लगभग 19 सत्र का भी आयोजन किया गया। GPI शिखर सम्मेलन 2023 में सभी सदस्य देशों ने नई दिल्ली में डिक्लेरेशन का समर्थन किया, जिसमें GPI सदस्यों के बीच सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद AI को आगे बढ़ाने और GPI परियोजना की स्थिरता का समर्थन करने की प्रतिबद्धता पर आम सहमति जताई है। GPAI शिखर सम्मेलन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आम जनता, विशेषकर युवाओं और छात्रों के बीच ले जाने के लिए बहुहितधारक दृष्टिकोण को सामने लाया और प्रौद्योगिकी नीति, ढांचे, औद्योगिक नीति, व्यावसायिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नवीनतम प्रगति पर प्रकाश डाला। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।